हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन कोर्स में। आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट के तहत शब्द संरचना के अंतर्गत जो हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द इत्यादि पढ़े थे उसके हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट सीरीज का अगर देखें तो ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के जो 7 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, इन 7 प्रैक्टिसों में टोटल हम 250 सवाल पहले ही कर चुके हैं, जिनकी PDF हमने अपने सभी ग्रुप में डाल दी है। प्रैक्टिस सेट ऐप पर भी मिलते हैं और यूट्यूब पर भी मिलते हैं, लेकिन डिटेल में अगर क्लास आपने पढ़नी है तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी उत्तराखंड 360, जिसमें उत्तराखंड हिंदी का एक सेपरेट कोर्स चल रहा है, हिंदी का अलग कोर्स चल रहा है। कोई भी आपको कोर्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन ज़रूर करें। प्रीवियस वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं। सेशन पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, टोटल 50 सवाल आज हम देखेंगे और प्रैक्टिस सेट के तहत ये 8वां प्रैक्टिस सेट है हमारा। तो ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होते ही टोटल हमारे 300 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत। पहला सवाल है, अवनी शब्द का विलोम बताइए। अवनी शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है धरा, अंबर, अग्नि, तरणी। अवनी शब्द का विलोम बताइए। तो अवनी का अर्थ होता है धरती, तो इसका सही जवाब होगा अंबर। इसका विपरीत क्या होगा? अंबर। अंबर यानी आकाश। और तरणी माने क्या होता है आप लोगों ने बताना है। अगला सवाल है, तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन है तीव्र, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। तीक्ष्ण शब्द का विलोम क्या है? तो इसका सही जवाब है कुंठित। तीक्ष्ण का विलोम है कुंठित। अगला सवाल देखते हैं, अर्जन शब्द का विलोम बताइए। अर्जित, व्ययन, अमृत, अनर्थ। अर्जित शब्द का, अर्जन शब्द का विलोम बताइए। अर्जन शब्द का विलोम। सही जवाब है व्ययन। व्ययन ऑप्शन में नहीं होता, अगर वर्जन होता, वर्जन भी आपने याद रखना है, वर्जन भी इसी का विलोम होता है, अर्जन का ही विलोम होता है वर्जन। अगला सवाल देखते हैं, ओजस्वी शब्द का विलोम बताइए। ओजस्वी शब्द का विलोम बताइए। मलिन, शोकाकुल, कांतिहीन या कामुक। ओजस्वी शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब है कांतिहीन। अगला सवाल देखते हैं, अथ शब्द का विलोम क्या है? अथ शब्द का विलोम क्या है? अथक, पृथक, इति या नन। इनमें से कोई नहीं। अथ शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब है इति। अथ का विलोम है इति। अगला सवाल देखते हैं, छठा सवाल, अलभ्य शब्द का विलोम बताइए। सुगम, सहज, सरल या इनमें से कोई नहीं। अलभ्य शब्द का विलोम बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब है इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका जो विलोम बनता है वो बनता है लभ्य। याद रखेंगे, लभ्य। किसी भी क्लास के रिगार्डिंग, ऐप के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, आपने इस नंबर पर संपर्क करना है 7895127508। इस नंबर पर आपने संपर्क करना है, आपको सभी जानकारी दी जाएंगी। एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सभी जानकारियाँ मौजूद हैं, सभी लिंक मौजूद हैं। और डाउट इत्यादि होते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल ना करें। अगला सवाल है, आमिष शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है सामिस, निरामिस, आवेश, इनमें से कोई नहीं।
कॉल के लिए मना इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल आते हैं दिन में, सभी के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना है आप लोगों ने। कोई भी नंबर आपको हमारे ऐप पर जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर आपको मिलते हैं, उन पर कॉल कम से कम करने की कोशिश करें। मैसेज करें, मैसेज का कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज के रिप्लाई हो जाते हैं। तो आमिष का विलोम शब्द बताइए। तो इसका सही जवाब है निरामिष। अगला सवाल है आवर्तक शब्द का विलोम बताइए। आवर्तक शब्द का विलोम बताइए। समर्थक, समावर्तक, अग्रिम, विवर्तक। आवर्तक शब्द का विलोम बताइए। आवर्तक शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब है विवर्तक। विवर्तक। अगला सवाल है उद्धत का विलोम क्या है। उद्धत का विलोम क्या है। ऑप्शन है विनय, अवनति, अनुदार या विनीत। उद्धत शब्द का विलोम क्या है। उद्धत शब्द का विलोम क्या है। तो इसका सही जवाब है विनीत। विनीत इज द राइट आंसर। उद्धत शब्द का विलोम विनीत। अगला सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है आज के प्रैक्टिस सेट का। कृपण शब्द का विलोमार्थी बताइए। कृपण शब्द का विलोमार्थी बताइए। हमारे ऑप्शन है तंगदिल, कंजूस, उदार या इनमें से कोई नहीं। कृपण शब्द का विलोमार्थी बताइए। कृपण शब्द का विलोमार्थी बताइए। सही जवाब है उदार। अगला सवाल उल्लास शब्द का विलोम बताइए। उल्लास शब्द का विलोम हर्ष, विषाद, कष्ट या इनमें से कोई नहीं। उल्लास शब्द का विलोम बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब है नन ऑफ दीज, क्योंकि उल्लास का जो विलोम शब्द बनता है वो है नैराश्य। नैराश्य। अगला सवाल एकता शब्द का विलोम बताइए। एकता शब्द का विलोम बताइए। एक, एकांत, अनेकता, एकत्र। एकता शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब है अनेकता। अनेकता इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऋजुता शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है टेढ़ापन, वक्रता, बांकपन या तिरछापन। और ऋजुता शब्द का विलोम बताइए। ऋजुता शब्द का विलोम बताइए। तो 13वें सवाल का राइट आंसर है वक्रता। ऋजु मतलब स्ट्रेट लाइन, वक्र मतलब इस तरीके से, इस तरीके से। अगला है गौरव शब्द का विलोम बताइए। विलोम बताइए। गौरव शब्द का विलोम बताइए। लघुता, लघिमा, लाघव या इनमें से कोई नहीं। गौरव शब्द का विलोम। तो सही जवाब है लाघव। लाघव इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। चिरंतन शब्द का विलोम बताइए। चिरंतन शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है शाश्वत, सनातन, नश्वर या इनमें से कोई नहीं। चिरंतन शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब है नश्वर। अगला सवाल जारज शब्द का विलोम बताइए। जारज शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है सजारज, ओरस, प्रदत्त या इनमें से कोई नहीं। जारज शब्द का विलोम बताइए। जारज शब्द का विलोम ओरस, इस प्रकार से लिखेंगे, औ की मात्रा होती है यहाँ पे, औरस होता है, ये सही है, औरस याद रखेंगे, औरस। अगला सवाल
निम्न में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, मतलब विलोम शब्दों का एक युग्म दिया गया है, 4 युग्म दिए गए हैं, बताने कौन सा युग्म गलत है। पहला है अनुग्रह आग्रह, दूसरा अनंत शांत, अगला है जड़ चेतन, अगला आकृष्ट विकृष्ट। तो कौन सा विलोम शब्द का युग्म त्रुटिपूर्ण है ये हमने बताना है। तो इसका सही जवाब है अनुग्रह। अनुग्रह का होता है विग्रह, याद रखेंगे, बाकी सभी सही हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। निम्न में विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है। आयात निर्यात, दृश्य अदृश्य, आमिष सामिष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आमिष सामिष। ये दोनों एक ही शब्द हैं। इनका जो विलोम शब्द बनता है वो निरामिष बनता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था निरामिष। अगला सवाल है 19वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। पहला युग्म है विपत्ति आपत्ति, दूसरा आस्था विश्वास, तीसरा आसूया अनुसूया और अगला है इनमें से कोई नहीं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म बताइए। विपत्ति आपत्ति गलत, आस्था विश्वास गलत, आसूया अनसूया भी गलत। अगर इस आसूया की जगह पर असूया होता तो ये बिल्कुल सही युग्म बनता। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही जवाब बना है इनमें से कोई नहीं। आस्था का अनास्था होता है, विपत्ति का संपत्ति होता है। अगला सवाल है परिसीमन शब्द का विलोम बताइए। परिसीमन शब्द का विलोम बताइए। ससीम, निर्सीमन, असीमन या इनमें से कोई नहीं। परिसीमन शब्द का विलोम बताइए। परिसीमन शब्द का विलोम बताइए। इसका सही जवाब है असीमन। असीमन इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। परुष शब्द का विलोम बताइए। परुष शब्द का विलोम बताइए। अपौरुष, सरल, कठोर या कोमल। परुष शब्द का विलोम बताइए। तो उसका सही जवाब है कोमल। परुष शब्द का जो विलोम है वो है कोमल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रसारण शब्द का विलोम बताइए। प्रसारण शब्द का विलोम बताइए। ऑप्शन है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन या संदर्शन। प्रसारण शब्द का विलोम बताइए। तो इसका सही जवाब है आकुंचन। आकुंचन। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द राजा का विलोम नहीं है। रानी, रंक, सेना या प्रजा। राजा का विलोम नहीं है। तो इसका सही जवाब है सेना। सवाल काफी अच्छा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 24वां सवाल। वैमनस्य शब्द का विलोम बताइए। विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य या इनमें से कोई नहीं। वैमनस्य शब्द का विलोम बताइए। सही जवाब है सौमनस्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विलोम शब्दों का अंतिम सवाल, फिर उसके बाद पर्यायवाची शब्द देखेंगे। 25वां सवाल आज का। व्यष्टि शब्द का विपरीतार्थक बताइए। ऑप्शन है समास, संवेद, समष्टि या इनमें से कोई नहीं। व्यष्टि शब्द का विपरीतार्थक बताइए। सही जवाब है समष्टि।
समष्टि इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हमारे सामान्य हिंदी के कंप्लीट क्रैश कोर्स की जानकारी दे देते हैं। ये आगामी जो 15 अक्टूबर को हमारी बंदी रक्षा की परीक्षा है उस पर आधारित होगी। सिलेबस में जो एक एक टॉपिक है उसको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। कोर्स की वैलिडिटी 3 माह की रहेगी, जिसके लिए 499 आपको पे करना है। सारे टॉपिक आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे। एक सेपरेट आप लोग के लिए ग्रुप भी बनाया जाएगा जिस पर परीक्षा उपयोगी जो हिंदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो सारी चीजें शेयर की जाएंगी। टॉपिक जितने होंगे सभी टॉपिक की वीडियो क्लास आएंगी, बहुत बढ़िया तरीके से उनको समझाया जाएगा। बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो हमसे आपने संपर्क करना है, हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं। और उससे पहले आपने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है जिसका नाम है उत्तराखंड 360। और इससे पहले और आप इन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिए गए हैं, इन पर आपने संपर्क करना है। इससे पहले 1 अगस्त से हमने हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में उत्तराखंड और हिंदी का कंप्लीट क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें उत्तराखंड हिंदी की कंप्लीट वीडियो आपको मिलेंगे, 40 प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, हिंदी के टॉपिक प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और सभी क्लास आप कभी भी कितनी बार भी देख सकते हैं। ये बैच हमारा 1 तारीख से स्टार्ट हो गया है। आप अगर आज भी जुड़ते हैं तो आपको इसकी वैलिडिटी 6 माह मिलेगी। इस बैच की वैलिडिटी 6 महीने की है। कोर्स कंप्लीट हम लगभग मान के चले अक्टूबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाने वाला है। फीस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और कंप्लीट क्लास की जो भी हमारी वीडियो क्लास होंगी उनके कंप्लीट नोट्स आपको दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बनाया गया है, तो कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आपने संपर्क करना है। उससे पहले आप हमारी उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं पर्यायवाची शब्दों की तरफ। कौन सा शब्द अनेक शब्द का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनेक शब्द का पर्यायवाची है? हमारे ऑप्शन है अर्जुन, सेना, अग्नि, घोड़ा। कौन सा शब्द अनेक शब्द का पर्यायवाची है? तो सही जवाब है सेना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27वां सवाल, अनाज शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है चाह, सलिल, शस्य या रूपा। अनाज शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका सही जवाब है शस्य। अनाज का एक पर्यायवाची और हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा आपको, गल्ला। अगला सवाल है, कौन सा शब्द अश्व का पर्याय नहीं है? घोटक, तुरंग, जंबूक या हय। कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? तो सही जवाब है जंबूक। जंबूक इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आसक्ति का पर्यायवाची बताइए। आसक्ति शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है भक्ति, श्रद्धा, अनुभूति, अनुरक्ति। आसक्ति शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका सही जवाब है अनुरक्ति। अनुरक्ति आसक्ति का पर्यायवाची है। अगला सवाल देखते हैं। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची ऑप्शन है पारिजात, कल्पतरु, द्रवृक्ष या सभी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। तो इसका सही जवाब है सभी कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? भीति, शीति, भय, त्रास। भीति, शीति, भय, त्रास डर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब है शीति। तालब्य वाला शौ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धेनु शब्द का पर्यायवाची बताइए। धेनु माने गाय, इसका पर्यायवाची हमने बताना है। तनुजा, भद्रा, गिरिजा, शैलजा। तनुजा पुत्री, गिरिजा शैलजा यानी हिमालय की पुत्री। अब हिमालय की पुत्री कौन है आप लोगों ने बताना है।
तो धेनु का जो पर्यायवाची बनता है वो बनता है भद्रा, दोग्धी भी कहते हैं। ये सभी गाय के पर्यायवाची हैं, जैसे धेनु, भद्रा, दोग्धी, सुरभि। अगला सवाल है, नाहर शब्द का सही पर्यायवाची है, कौन सा सही पर्याय है? नदी, सरिता, बाघ, शेर। नाहर शब्द का सही पर्याय बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी शेर। नाहर का पर्याय है शेर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पाहुना शब्द का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन है कृषक, जंबूक, आगंतुक या आदित्य। पाहुना शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका सही जवाब है आगंतुक। पाहुन शब्द का पर्यायवाची है आगंतुक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा या इनमें से कोई नहीं। फूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सुमन है, पुष्प है, कुसुम इसी का पर्यायवाची है। तनुजा लेकिन पुत्री का पर्यायवाची होता है, तो फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तनुजा नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। मनसिज शब्द का पर्यायवाची बताइए। मनसिज। ऑप्शन है मंदिर, पुष्पसेज, मंडप या कामदेव। मनसिज शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका सही जवाब बनता है कामदेव। मनोज, मदन, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, हिमकर, प्रभाकर, दिवाकर। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर है, प्रभाकर है, दिवाकर भी है, हिमकर नहीं है। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा को शशांक भी कहते हैं, मृगांक भी कहते हैं। अगला है सोना शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है त्रिदशालय, चित्ताकर्षक, जात रूप या इनमें से कोई नहीं। सोना शब्द का पर्यायवाची है, तो उसका सही जवाब है जात रूप। अगर यहीं पर पूछा जाता जात देव, तो ये आग का पर्यायवाची होता है। तो इसी जात से ही, इसी जात रूप से ही, इसी जात देव से ही, आग के प्रभाव से ही किसको रूप मिलता है? सोने को रूप मिलता है। जात देव कहेंगे तो आग, जात रूप कहेंगे तो सोना। सोना को कनक भी कहते हैं, हिम भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं। अगला सवाल है, षटपद शब्द का पर्यायवाची है। षटपद शब्द का पर्यायवाची है तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। सही जवाब है भ्रमर। भ्रमर, भंवरा भी कहते हैं जिसे हम। अगला सवाल देखते हैं। निम्न कर शब्द का अर्थ नहीं होता है। सूर्य, हाथ, किरण, टैक्स। कर शब्द का अर्थ नहीं होता है। चालीसवां सवाल, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये सभी कर के पर्यायवाची हैं या अर्थ है, अनेकार्थी, सॉरी। अगला सवाल देखते हैं। मेहप्रिय निम्न में से किसका पर्याय है? ऑप्शन है महीप, मेघ, मयूर या इनमें से कोई नहीं। मेहप्रिय निम्न में से किसका पर्याय है? मेहप्रिय, तो इसका सही जवाब है
मयूर। अगला सवाल देखते हैं। ओघ शब्द का पर्यायवाची है ढेर, ढोंग, ढीठ या इनमें से कोई नहीं। ओघ शब्द का पर्यायवाची है। ओघ शब्द का पर्यायवाची है, तो बिल्कुल सही जवाब है 42वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, यानी पहला ऑप्शन ढेर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, काफी अच्छा सवाल। अद्रि शब्द का अर्थ है दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। अद्रि शब्द का अर्थ है, अद्रि शब्द का अर्थ है 43वें सवाल का सही जवाब है पर्वत। अगला सवाल देखते हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल। अलंकेश शब्द किसका पर्यायवाची है? कामदेव, कुबेर, नारद, इनमें से कोई नहीं। अलंकेश शब्द किसका पर्यायवाची है? सही जवाब है कुबेर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यह भी काफी अच्छा सवाल है। उपनह शब्द किसका पर्याय है? उपनह शब्द किसका पर्याय है? जूता, जोर, जादू या ज्येष्ठ। उपनह शब्द किसका पर्याय है? सही जवाब है जूता। सही जवाब है जूता। अगला सवाल है, महाश्वेता किसका पर्याय है? महाश्वेता किसका पर्याय है? ऑप्शन है लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता। महाश्वेता किसका पर्याय है? सही जवाब है सरस्वती। अगला सवाल देखते हैं, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? 47वां सवाल, मुकुंद किसका पर्यायवाची है? विष्णु, शिवजी, सूर्यदेव, कामदेव। ऑप्शन है भगवान विष्णु, शिवजी, सूर्यदेव या कामदेव। मुकुंद किसका पर्यायवाची है? सही जवाब है भगवान विष्णु का। अगला सवाल देखते हैं, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन है तरुणी, प्रमदा, ललना, ललाम। स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सही जवाब है ललाम। ललाम इज द राइट आंसर। 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं, सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन है विबुध, शक्र, क्षणप्रभा या इनमें से कोई नहीं। सौदामिनी माने होता है बिजली, और इसका पर्यायवाची है क्षणप्रभा, और इसी को घनवल्ली भी कहते हैं। याद रखेंगे, घनवल्ली। आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम सवाल देखते हैं। सेशन को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, भास्कर, हंस, सारंग। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब है सारंग। सारंग इज द राइट आंसर। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा है।
सभी महत्वपूर्ण लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उसे ज़रूर चेक करें। सेशन पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।